ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा, हम बच्चों का ज्ञान रत्नों से कितना श्रृंगार करते हैं। रोज नई नई टाइटल देते हैं, नए नए स्वमान देते हैं। आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए कितना ये श्रेष्ठ माजून हमें देते हैं।
तो आज रविवार है और रविवार पर हम अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। और आज की सारी मुरली है मनसा सेवा पर। मनसा सेवा किसको कहेंगे, मनसा सेवा कैसे करनी होती है, मनसा सेवा से प्राप्ति क्या होती है, वो आज बाबा ने मुरली में सुनाई है। तो बाबा की मुरली सुनाने से पहले सूचना मिली है कि सेवाधारी माताएं सेवा के लिए अभी उठे तोशे बनानी है, तो टोली किचन में सेवार्थ जाएं। जो सेवाधारी माताएं बैठी है वो टोली किचन में अभी जाएं, वहाँ ही आप मुरली सुनेंगे। यह अव्यक्त मुरली 31/12/89 की है। हम सब ने 31 तारीख को बाबा की मुरली सुनी थी, पर आज 89 की मुरली है 31/12/89। और बाबा के सामने बहुत डबल विदेशी भाई बहनें भी आए हुए हैं, तो उनको भी बाबा ने संबोधन किया है मुरली के अंदर ही। उनको भी बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी है। उस समय दिसंबर में तो बच्चे भी बहुत आते थे, विदेश के बच्चे, उनके पेरेंट्स, और क्रिसमस मनाने भी आते थे, नए साल के लिए भी आते रहे। और ओम शांति भवन की ही ये मुरली है, तो सब आगे बैठते थे। तो बाबा उनको देख के भी बहुत खुश होते थे, उनके प्रति भी बहुत वरदान सुनाते थे। तो आज की मुरली है मनसा सेवा। ये 31/12/89 की मुरली है, जो आज हम 2/1/22 पर सुन रहे हैं। दूसरी तारीख, पहला महीना 2022। अगले महीने जब 2 तारीख आएगी तो क्या हो जाएगा, 2/2/2/2। हाँ, तो बाबा किसके लिए कहते हैं 2/2/2/2? देवता बनकर देते जाओ, पर वो अगले महीने होगा। आज 2/1/2/2 है। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। वाचा सेवा कितनी स्वाभाविक रूप से हम लोग करते हैं ना, ज्ञान सुनाते हैं। तो वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। क्या है मनसा सेवा? शुभ भावना संपन्न बनो। आज बाबा ने 3 शब्द यूज किए मुरली में। मनसा सेवा किसको कहेंगे? शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ प्रेरणा भी देते रहना। तो ये जरूर मनसा सेवा है। आज 9 वर्ष निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। तो कौन है हम सभी? बाप दादा के समीप के साथी नव निर्माण करता बच्चे। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। खुशी होती है ना, हम समीप संबंधी है बाबा के नव विश्व निर्माण के कार्य में। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। विनाश लाएगी, परिवर्तन लाएगी, तो प्रकृति भी सहयोगी बनती है। और कौन कौन सहयोगी बनते हैं?
वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं। इतने विनाशकारी आविष्कार निकाल रहे हैं जिससे सहज विनाश हो जाएगा, तो वो भी सहयोगी बन रहे हैं बाबा के। तो वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो, केवल सहयोगी नहीं हो, समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? क्या है हम ब्राह्मण बच्चों का विशेष कर्तव्य और सेवा? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। बहुत कॉन्फ्रेंसेस करते थे, बहुत प्रोग्राम्स करते थे, कितने वर्गीकरण के कार्यक्रम, चारों ओर सेवाएं सेवाएं थी, तो बाबा खुश तो होंगे ना। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में तो उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? क्यों इतना सेवा में उड़ रहे हो? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में यह लगन है, वो तो एक दिन के लिए नया वर्ष मनाएंगे, कल मना लिया बस पूरा हुआ, आज जैसे पुराना हो गया फिर। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में ये लगन है। क्या लगन है? कि विश्व को ऐसा नया बना देवे। केवल नया वर्ष मनाए नहीं, पर विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाए। इतना नया बना दे कि हर चीज नई हो जाए। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए, क्या बन जाए? मनुष्य आत्माएं भी जैसे नई और प्रकृति भी सतो प्रधान नई बन जाए, यही हमारी चाहना है। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो ना, चारों ओर हाहाकार है, और दिन प्रतिदिन ये हाहाकार बढ़ता ही जा रहा है ना, बढ़ता ही जा रहा है। जो बाबा कई बार कहते हैं ना, आगे चल के देखेंगे होलसेल मौत, तो ये होलसेल मौत के भी कुछ न कुछ नज़ारे दिखाई देते हैं, कैसे एक साथ कितने मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो ना, चारों ओर हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें क्या होगा? उस जय जयकार की दुनिया में हर कर्म, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है ना, सब नया पसंद है। नए कपड़े पहनेंगे तो बड़ा नशा चढ़ता है, आज नए कपड़े पहने, नया मोबाइल हाथ में मिला, नया है तो नए की खुशी ज़्यादा होती है। तो हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है। पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगती है तो किस हालत में अच्छी लगती, कैसी अच्छी लगती है? तो पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगती है तो यादगार मात्र। एंटीक्स होते हैं ना, एंटीक्स के तो कितने बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती है और लोग लेके जाते, खरीदते हैं, महंगी भी होती है, परंतु शोकेस में रखने के लिए या दिखाने के लिए ये फलाने समय का ये फलाने समय की ये चीज़ है, तो यादगार मात्र, यूज़ करने लिए अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे पुरानी चीज़ें, लेकिन नई चीज़ हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। है हम नई दुनिया में या पुरानी दुनिया में बैठे हैं? तो कैसे हम नई दुनिया में, वो बाबा बताते हैं। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो?
आप नए युग संगम पर रहते हो। संगम युग, ये नया युग है, तो हम संगम पर है और वो कलयुग में है, तो पुरानी दुनिया में हम नए युग में हैं। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नया जीवन। युग भी नया, जीवन भी नया। हर कर्म, हर सेकंड नया, केवल नया, हाँ, युग नहीं, नया जीवन नहीं, हर कर्म, हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? पुरानी दुनिया को तो देखते हुए भी जैसे नहीं देखते, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नई तरफ, व कभी कभी पुरानी दुनिया के तरफ भी चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? अगर पुरानी दुनिया के तरफ बुद्धि जाती है, मना थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है, तो पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, हाँ, बच्चों ने कहा बाबा नहीं अच्छी लगती पुरानी दुनिया, तो जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है? जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो उस तरफ बुद्धि जाएगी क्या? तो बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं, या अभी थोड़ा अनुभव करना है बाकी? सब कर लिए हैं ना अनुभव, परेशानी के, अशांति के, दुख के। आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं, क्योंकि नया साल उस समय तो पूरा 12 बजे तक बैठते थे बाबा, और सारी रात भी बैठते थे। तो 12 बजे तो डंके बजते थे, 12 के डंके हमारे अशोक गाबा हमेशा लेकर आते थे। वो बड़ा ये जैसे घंटा और उसका डंडा, तो जैसे 12 बजते थे, 12 के घंटे बजाता था, सब इतनी तालियां बजाते थे, बात मत पूछो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर गाते थे जैसे ही 12 बजे रात के। और बाबा तो पूरा टाइम बैठते थे। तो बाबा कहते हैं आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए, हाँ, नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा है? क्या सोचा है? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचा है ना, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं अपने लिए ये करूँगा, नहीं, केवल अपने लिए तो नहीं सोचा है ना। बेहद के बाप के बच्चे, आप भी बेहद के हो, विश्व कल्याणकारी है तो सबके लिए सोच रहा है, सोचना है। तो बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना, करने के निमित्त आप हो, वो करावनहार है। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले, क्योंकि ये 1989 का ये सीजन चालू हुआ, तो 88-89 में बाबा नहीं आए थे, तो 87 के बाद ये 89, तो बाबा ने 2 वर्ष पहले 87 में ये कहा था। तो क्या कहा था वो बाबा बताते हैं। तो 88 में तो बाबा आए नहीं, तो इसीलिए 2 वर्ष के बाद बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन दिए थे। मनसा सेवा के डायरेक्शन बाबा ने तभी से दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया आपको, तो बाबा पूछ नहीं सके, बाबा आए नहीं थे मिलने, तो बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे
कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई है और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई है। केवल नया वर्ष नहीं, नवीनता क्या लाई है। जो अगले वर्ष यानी पिछले 87 में जो पिछले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वो अभी मनसा का चार्ट क्या है। ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। कौन सी बातें बाबा ने कही। हाँ, मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई, सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। तो बाबा कहते सब बातों में विशेषता या नवीनता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। जो बाबा कहते उड़ती कला हो तो मनसा सेवा उड़ती कला होगी, डबल लाइट होंगे तभी तो मनसा सेवा कर सकेंगे, लाइन क्लियर होगी। तो बाबा कहते हैं मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना और शुभ कामना के शुभ वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। यह है मनसा सेवा। शुभ भावना, शुभ कामना और साथ साथ दुआएं। ये दुआएं, उनके वाइब्रेशंस, ये है मनसा सेवा। निकलती रहे। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। किस किस में बिजी रहे। शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो। अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, खूब वाचा सेवा करते हो। अगर सेवा नहीं मिलती है तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी स्वतः होनी चाहिए। दुआएं देना, शुभकामना रखना, शुभ भावना रखना हर एक के प्रति, ये मनसा सेवा बाबा कहते हैं स्वतः होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो। ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब करेंगे, वर्गीकरण भी करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है। कैसे वाचा सेवा द्वारा कर्मणा सेवा भी साथ साथ है, तो उसमें बिजी रहने का जैसे तरीका आ गया है। लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें। इसमें बाबा कहते हैं मिनॉरिटी है, माइनॉरिटी है, कम है, मेजॉरिटी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। कोई विघ्न आया, कोई ऐसी समस्या आ गई, कोई परीक्षा आ गई, मकान लेना है, मकान मिल नहीं रहा है, चलो बाबा योग करो, इतने दिन की योग तपस्या करो तो देखो मकान मिल जाएगा। तो विघ्न आया तभी हम मनसा सेवा करते ताकि उस आत्मा को टच करो कि वो मकान दे। कई बातें हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाचा सेवा कितनी स्वाभाविक हो गई है, इसलिए मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। ये विशेषता और ज्यादा चाहिए।
जिसकी भी सेवा करो उसकी केवल वाचा द्वारा सेवा नहीं, उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं, ये उनकी मनसा सेवा हो जाएगी। तो वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा, ज़्यादा सुनाना नहीं पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। बोलना कम होगा, मेहनत कम लगेगी, परंतु जिसकी सेवा करेंगे उसको अनुभूति होगी। तो मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो वाणी की सेवा में, आप जो लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी अगर मनसा सेवा भी साथ साथ हो। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, अपना स्वभाव संस्कार को बदलने में मेहनत करनी पड़ती है, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी अगर मनसा सेवा भी साथ साथ करेंगे। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है वो सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे ये तो जादू हो गया, कैसे सब परिवर्तन हो गया, कैसे ये विघ्न टल गया, कैसे ये समस्या चली गई, पता भी नहीं चलेगा। तो बाबा कहते जैसे जादू हो गया ऐसे समझेंगे। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा मनसा सेवा साथ साथ। तो ये अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, परिवर्तन जल्दी आता है। तो ये तो वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। जल्दी अंतर आ गया तो जैसे जादू मंत्र हो गया। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। और कौन सा है वो जादू का मंत्र? मनसा सेवा। मनसा सेवा, वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, ये नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो। केवल वाचा नहीं, मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, मिलाओ। दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मनसा सेवा कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, शुभ भावना दे रहे हैं, शुभकामना हर एक के प्रति रख रहे हैं। तो बाबा कहते तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, खास विदेशी तो बहुत घबरा जाते हैं, बहुत लोग देख करके घबरा जाते हैं। हाँ, कई बार कहते थे ना भाई आप लोग शांति वन में रहो, विदेशियों को कहते थे नहीं नहीं नहीं, टू मैनी पीपल, बहुत लोग हैं वहाँ, हम तो पांडव भवन में रहेंगे, हम तो ज्ञान सरोवर में रहेंगे। मतलब लोग ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि वैसे भी विदेशों में इतनी तो पॉपुलेशन है ही नहीं, और भारत में तो बहुत ही है। तो बाबा के बच्चे भी बहुत आते थे, तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। और एक कमरे में 8-10 को रख दो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अकेला अकेला कमरा चाहिए, हर एक यही सोचता था। तो इसलिए संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाबा से क्या वायदा किया था? बस बाप और मैं, बस मैं और बाबा, बस और कोई नहीं चाहिए, ये वायदा किया था। ये थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे,
इतने लोगों के बीच में रहेंगे, ये थोड़ी वायदा किया था। अब मैं और बाबा बस यही वायदा था, अकेले ही रहेंगे बस बाबा के साथ ही। बाप तो बहुत अच्छा है, ये भी कहते हैं, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है। हाँ, बाबा जानते हैं बाबा के साथ रहना अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों को समझकर चलना ये बहुत मुश्किल है, ऐसे समझते हैं। लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा। कब हो जाएगा सहज? जब सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे, दुआएं देंगे, तो ये संगठन में रहना भी सहज हो जाएगा। लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। अगर वो उसके संस्कार आपसे मेल नहीं भी खाते हैं, पर आपकी उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं हैं, ये 3 बातें हैं, तो उनके जो संस्कार है जो आपसे मेल नहीं खा रहे हैं, वो दब जाएंगे। वो संस्कार दब जाएंगे, वो आपका सामना नहीं करेंगे, और दबते दबते संस्कार दबते दबते क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम तो 40 के साथ भी रह सकते हैं। तो इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को ये हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। संगठन में भी रहें और मनसा सेवा भी करें, दुआएं भी देते जाएं, शुभ भावना, शुभकामना भी रखें। तो ये बाबा कहते हैं नई सेवा करनी है, विशेषता, ये नवीनता लानी है। तो इस समय ये हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, बाबा ने कहा कम से कम 9 लाख तो तैयार हो जाए, परंतु 89 तक तो शायद 9 लाख नहीं तैयार हुए थे। अभी तो ज़रूर हो गए होंगे, ऑनलाइन कितनी सेवाएं हो रही है, तो 9 लाख तो क्यों नहीं हो गए होंगे। तो अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, तो 89 की बात है। अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो, वो तो त्रेता अंत तक की बात है, उसकी बात तो छोड़ो, वो तो अपने आप प्रजा बनती जाएगी, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए जो सत्युग के आदि में आए। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा, नया कैलेंडर शुरू होगा। तो नया कैलेंडर पहला 1 तारीख, पहला महीना और पहला साल, तो 111 शुरू होगा। तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वो सब नंबर 1 होंगे, सब 111 होगा। कैलेंडर ही नया 111 का होगा, तो सब कुछ नया होगा, प्रकृति भी नई, व्यक्ति भी, वैभव भी, सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। कितने लाख, हाँ बाबा पूछ रहे हैं, कितने लाख तैयार किए हैं? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना। उस समय ये खास मधुबन से एक चार्ट जाता था, कितने स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स है, कितने कभी कभी आते हैं, कितने संपर्क सहयोग में हैं, क्या क्या सेवाएं की, वो सारे वो साल का रिपोर्ट फिर मधुबन में वो भेजते थे। फिर यहाँ रिपोर्ट तैयार होती थी, फिर सबको भेजा जाता था, बहुत कुछ चलता था। तो बाबा कहते हैं उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। जो सतयुगी आरंभ की प्रजा होगी वो भी कम से कम बाप का स्नेह तो अनुभव करेगी। सहयोग में रहते हैं, वो पहला कदम है। आत्माएं आती है, कोई VIP भी आते हैं, तो पहले तो सहयोगी बनते हैं। तो पहला कदम है सहयोग में रहते हैं, वो पहला कदम। लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी के साथ स्नेही बनेंगे। केवल सहयोगी नहीं,
कई कहते हैं बहन जी आप लोग तो बहुत अच्छा काम करते हो, आपको कुछ भी हमारी मदद चाहिए आप कह सकते हैं, माना सहयोगी बन जाते। लेकिन सहयोगी केवल नहीं, फिर स्नेही, फिर वो आने भी लगे और हमारे बिना उनको कहे वो अपने आप मदद करने लगे कि स्नेही, क्योंकि स्नेही बन जाते साथ साथ। लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी और स्नेही बनेंगे, समर्पण नहीं होंगे, वो कोई समर्पण नहीं होंगे बाबा के एकदम पक्के बच्चे बन जाए वो भी तो भले नहीं होंगे, लेकिन सहयोगी और स्नेही तो होंगे ही, समर्पण नहीं होंगे वो दूसरी बात है, वो न हो वो दूसरी बात है समर्पण। लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं, ये भी कहिए परिवार का स्नेह है, हाँ बहन जी मैं क्या लाऊं, क्या दूं, क्या दूं, पर बाबा से जो स्नेह चाहिए वो नहीं होता है। परिवार का स्नेह उनको अच्छा लगता है, वह स्नेही बनते हैं। तो सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह ही नहीं, अभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों के प्रति स्नेही बनते हैं। बाबा के प्रति स्नेही बनना ये आगे का स्टेप है। तो जो सेवा करते उनके स्नेही बनते हैं, सिर्फ परिवार व भाई बहनों के स्नेह नहीं। तो अभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते उन्हों के प्रति स्नेही बनते हैं, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें, बाबा का प्यार अनुभव करें, उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे। पहले नंबर की प्रजा तब बने जब उनके दिल से बाबा निकले। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी, ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना, ब्रह्मा बाबा से भी उनका स्नेह होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से स्नेह होगा तभी तो वो पहले नंबर की प्रजा बनेगी लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तो ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी, जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए। शिव बाबा से भी स्नेह हो तो ब्रह्मा बाबा से भी स्नेह हो। ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वो इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। मनसा सेवा साथ में जुड़ेगी वाचा के साथ, तो ये विहंग मार्ग की सेवा देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। नए नए अनुभव अभी बहुत हो रहे हैं, भाई बहनों को कैसे नए नए बच्चे आते हैं, तो आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं, बाबा देखते हैं एक एक कितनी सेवा करते हैं, तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। कितना बाबा प्यार करते हैं, देखते हैं कि सब कितनी सेवा करते हैं। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन हाँ बाबा को बार बार लेकिन भी कहना पड़ता है। मेहनत तो करते, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती है। पर स्नेह कम है तो फिर मेहनत लगती है। क्यों नहीं, क्यों मेहनत करते पर मेहनत नहीं लगती? क्योंकि स्नेह है। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। टीचर्स देखो कैसे भागती रहती है, गांव गांव में सेवाएं करती है, कितनी गीता पाठशालाओं में जाती रहती है। तो बाप दादा भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है जो थकावट नहीं महसूस होती है। तो बाप की मदद और बाप का स्नेह ऐसे चला रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। जहाँ तक जैसे की है बहुत अच्छा किया है, बाबा खुश है।
बच्चों की सेवा से। अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, मनसा सेवा साथ में जो विधि सुनाई और विहंग मार्ग की सेवा के लिए, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी और वो क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। वो अनेकों के निमित्त बनेंगी क्वालिटी की आत्माएं। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए, तब उनकी बुद्धि को टच कर सकेंगे। मनसा शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले होशियार होती है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भाषण करने में तो बहुत होशियार होते हैं। अब उनके आगे हम क्या भाषण करेंगे, तो उनकी तो सेवा मनसा द्वारा ही होगी। वो माइक बन जाए और वो हमारे तरफ से सुनाए तो वो और सेवा का प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते हैं क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले से होशियार होती है, लेकिन अनुभूति में कमजोर होती है। वो सुनाती तो बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल उनके अनुभव में वो बातें नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं अनुभूति में कमजोर होती है, बिल्कुल ही खाली भी होती है। सुनाने में होशियार, बुद्धि तर्क वितर्क करने में होशियार, लेकिन अंदर में खाली। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही खाली होती है। तो जो जिस बात में कमजोर होते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है। अंदर में उनको शक्ति मिले तो फिर वो और स्नेही सहयोगी बनेंगे और उसके आधार से वो सेवा करेंगे। तो वो अंदर में खाली है, तो इसलिए अंदर भराना है। तो बाबा कहते हैं उसको उसी कमजोरी का ही तीर लग सकता है, और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं ये तो हमारे से ऊंचे हैं। हम तो कितना भी भाषण कर लेते हैं, क्या क्या सुनाते, लेकिन ये लोग अनुभवी है, तो ये अनुभव में हमारे से आगे हैं, ये तो हमारे से ऊंचे हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स कर देते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे हो और भी सब बहुत अच्छे हैं ना, मिक्स कर देते हैं, उनके साथ हमारी भी भेंट कर लेते हैं, और भी बहुत सब अच्छे हैं। आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, आप भी अच्छे हो तो आपको भगवान आशीर्वाद दे, यही कह के समाप्त कर देते हैं, आगे फिर नहीं बढ़ते। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, क्या उनको अनुभव हो, वो क्या आशीर्वाद देंगे, हम तो भगवान की आशीर्वाद से चल रहे हैं। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्म आशीर्वाद से इन्हों का जीवन है। अब ये अनुभूति करानी है, केवल अच्छा हाँ सेवा करते रहो, सफलता मिलती रहे, आशीर्वाद उनकी नहीं चाहिए हमें, वो तो भगवान दे ही रहे हैं। लेकिन बाबा कहते उनको अनुभव हो कि ये तो भगवान की आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है उनको, अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते। हम इनको आशीर्वाद देते हैं तो जैसे इनको हिम्मत दिलाते, उनको ये पता ही नहीं कि भगवान से हमें क्या नहीं मिलता है। समझने कारण समझ से इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे, फिर क्या समझेंगे कि ये हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। हम इनको क्या हिम्मत दिलाएंगे, ये हमको हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ, अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली है। हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, परंतु इतनी सेवा की है, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। ज्ञान का बीज उनमें थोड़ा पड़ा है, लेकिन अनुभव उनको हो, ये प्राप्ति उनको दिलाओ, तो ये बाबा कहते मनसा सेवा से होगा। तो बाबा कहते अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे,
अंदर में उनको प्राप्ति अनुभव होगी तो और आगे आएंगे और सेवा में मददगार बनेंगे, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो वो क्वालिटी आत्माएं आपके समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। खाली उनकी नहीं होगी, आपकी भी तो होगी ना साथ साथ। तो स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है ही, विश्व का राज्य वो तो मिलेगी, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है। क्या है इस समय की प्रारब्ध? सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना, ये है वर्तमान की प्रारब्ध। सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना, इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की प्रारब्ध तो होगी, लेकिन इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो है ही गारंटी, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, वो तो है ही गारंटी। भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती है। मनुष्य गारंटी करते हैं वो शायद कभी बदल भी जाए, लेकिन भगवान ने जो गारंटी की है वो थोड़ी बदलेगी। भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मनसा सेवा वाचा के साथ साथ कौन करेगा ये सेवा? तो बाबा ने कहा मधुबन, मधुबन सबसे पहले ये सेवा करे। क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं, मधुबन वालों की क्या विशेषता है? चुल पर भी और दिल पर भी। एक कहावत है ना, जो चुल पर वो दिल पर। किसी के दिल तक पहुंचना है उसके दो तरीके हैं, या तो दिमाग से उनके दिल तक पहुंचो या तो उनके पेट से उनके दिल तक पहुंचो। अच्छा खिलाओ पिलाओ तो पेट से आप उनके दिल तक पहुंच सकते हो, वो आपके बहुत नज़दीक आएंगे, या दिमाग का इतना ऐसे उनको ज्ञान दो। परंतु दिल से दिल तक पहुंचने के लिए पेट के थ्रू बहुत सहज है। कई ऐसे लोग हैं ना ज्ञान व्यान नहीं सुनते हैं, पर उनको खिलाओ पिलाओ तो खूब आ जाएंगे, बहुत आ जाएंगे। तो वो भी सही, चलो उतना भी सही। तो मधुबन वाले क्या है? चुल पर भी और दिल पर भी। गरम गरम ब्रह्मा भोजन मिलता है, सब कुछ गरम गरम, ज्ञान का खजाना भी मिलता है। तो चुल पर भी डायरेक्ट ब्रह्मा भोजन खाते हैं, भगवान के घर में रहते हैं। तो चुल पर भी और दिल पर भी। चुल माना चूल्हा, खाना पीना। तो चुल पर भी और दिल पर भी बेहद के भंडारे से सदा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब भी मधुबन में बैठे हो। अब जो और पार्टी में आए हैं, सेवा में आए हैं, ये नहीं समझे हम मधुबन निवासी नहीं है। बाबा ने उनका संकल्प पहुंचा, बाबा ये केवल मधुबन वाले ही होंगे क्या? तो बाबा कहते हैं वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो। और आप लोगों से अगर कोई पूछे, कैसे सब मधुबन निवासी हैं, अगर आप लोगों से कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो क्या कहेंगे? हाँ क्या कहेंगे? परमानेंट एड्रेस, वो लौकिक एड्रेस। कौन सी है परमानेंट एड्रेस? मधुबन। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? तो मधुबन ही कहेंगे ना। वह जहाँ रहते हो वो परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है। बीके कहलाना माना परमानेंट एड्रेस एक ही मधुबन है। बाकी वहां सेवा के लिए भेजा गया है। खास बाबा डबल विदेशियों को भी कह रहे हैं, क्योंकि डबल विदेशी के हम क्यों नहीं भारतवासी बने, हम क्यों वहाँ विदेश में जन्म लिया? तो बाबा उनको कहते थे नहीं, तुम भी भारतवासी हो, आदि भारतवासी हो, आप वहाँ सेवा के लिए गए हो, तुम भी मधुबन निवासी हो। तो बाबा कहते हैं बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है, ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, ये नहीं सोचो। नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहां भेजा है सेवा अर्थ।
ये बुद्धि की टचिंग से आपको भेजा गया है, बुद्धि की टचिंग से आपको भेजा गया है। माना वहाँ पर आपको ये सेवा करनी है तो आपका जन्म वहाँ हुआ है। बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो कि बच्चे जाओ वहाँ विदेश में आपको सेवा करनी है, क्योंकि भाषा भी चाहिए, वहाँ जन्म लेंगे, वहीं रहेंगे, तब तो भाषा जानेंगे, नहीं तो भारत वाले जाएंगे कहाँ तक वो भाषा सीखेंगे। तो बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में, कहाँ करेंगे राज्य? भारत में करेंगे ना, लंदन में थोड़ी जाके राज्य करेंगे, भले अभी लंदन में रहते हैं। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में। कभी भी ये नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए, न कि विदेश से। बाबा विदेशियों को कहते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली हो, ब्रह्मा की संकल्प की रचना हो, बाबा उनको कहते थे। तो ब्रह्मा से पैदा हुए हो, न कि विदेश से। नहीं तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाएंगे। अगर कहेंगे हम तो विदेश में पैदा हुए, विदेश के हैं, तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी थोड़ी कहलाएंगे, ब्रह्मा तो भारत का है। तो फिर विदेशी कुमार विदेशी कुमारी कहलाओ। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना, तो जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में। तो विदेश भी एक भाग है, परंतु हाँ आप हो तो मधुबन के, आप हो तो भारत के। तो जैसे कोई कहते मैं यूपी का हूँ, मैं फलानी जगह का हूँ, दिल्ली का हूँ, पर है तो भारतवासी ना। तो वैसे आप भले लंदन के हो, कहाँ भी हो, लेकिन है आदि भारतवासी। वैसे आप भी सेवा अर्थ गए हो विदेश में, विदेशी हो नहीं, ये नशा है ना। सेवा स्थान वो है, जन्म स्थान मधुबन है। वो हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने, वहाँ का हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब भी जल गया, हिसाब किताब वो किताब ही जल गया क्योंकि हिसाब खत्म। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को जला देते हैं ना, बहुत टैक्स बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को जला देते हैं ना। तो पुराना खाता खत्म कर दिया है ना। कोई होशियार होते हैं तो वो पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते हैं वो कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं। हिसाब किताब अभी बाकी है, कर्ज में है, तो हिसाब किताब हाँ कर्ज में अटके हुए होते हैं, और जो होशियार होते हैं वो हिसाब किताब खत्म कर देते हैं। फिर वो जो कर्ज में अटके हुए होते हैं वो उधार में फंसे हुए होते हैं। बहुत उधार लिया है, वो तो अभी चुकता करना है, तो उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते, वो उधार कर्जा ये सब समाप्त कर देते हैं। तो हिसाब का किताब खत्म, माना कोई उधार नहीं, सब खाते साफ, कुछ भी उधार नहीं लिया हुआ है, कोई कर्जा नहीं है, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीत रस्म ब्राह्मणों की है, हिसाब किताब सबके साथ चुकतू करते जा रहे हैं। सबसे अच्छी रीत रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा समझा? चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, मास्टर सतगुरु बच्चे सबको दुआएं देने वाले, सदा स्वयं में हर समय नवीनता व विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव।
कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। कोई कहे ना तीव्र पुरुषार्थ कैसे करे, बस डबल लाइट बन जाओ, मैं आत्मा बिंदु और हर बात में लाइट, सरल स्वभाव। तो डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। ऊंचे होंगे ना तो प्रभावित नहीं होंगे। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। और जैसे आपको कल भी बताया कि ये जनवरी का महीना लवलीन रहने का महीना है, बाबा के प्यार में खो जाने का महीना है। और हर रोज लवलीन रहने के लिए, बाबा के प्यार में खो जाने के लिए एक एक पॉइंट हर मुरली के नीचे रोज मिलेगी। तो आज की लवलीन स्थिति का अनुभव करो। कैसे? आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो। मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस शुद्ध संकल्प में बाकी सब संकल्प समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ये है लवलीन अवस्था, बाबा के प्यार में खो जाना। इसको बाबा कहते हैं लवलीन अवस्था, विलीन अवस्था। ज्ञान के लक्ष्मण भाई ना, क्या ज्ञान के लक्ष्मण भाई ना, उनके बड़े भाई। अच्छा अच्छा। अभी बाबा का ईश्वरीय परिवार बहुत बड़ा है और रोज कुछ न कुछ समाचार मिलते ही रहते हैं। किसी ने शरीर छोड़ा है, उस दिन भी समाचार मिला, तो हमने कहा भी एक साथ सबके लिए योगदान दे देंगे। तो आज भी एक समाचार आया है, हमारे ज्ञान विज्ञान भवन के लक्ष्मण भाई के बड़े भाई गुलाब भाई, जो पिछले 40 साल से ज्ञान मार्ग में परिवार के साथ चल रहे थे, उन्होंने कल 1/1/2022 को शाम 4 बजे अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा की गोद में समा गए। आपने अमरावती सेवा केंद्र पर बहुत सेवाएं की, अनेक पाठशालाएं खोलने के निमित्त बने। आपके दोनों छोटे भाई लक्ष्मण भाई मधुबन में और तुलसी भाई जो अमरावती सेवा केंद्र पर समर्पित होकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी अथक सेवाधारी और सदा बाबा के लव में लीन रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा को हम सभी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। और भी जिन्होंने इस सप्ताह में शरीर छोड़ा है, बहुतों के समाचार तो आते ही रहते हैं। तो हम सब आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उन आत्माओं को योगदान देंगे। चलिए ये समाप्त करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति के पथ पर
तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा। घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। प्रेम शीतलता और सुख की शांति बहाए अमृत धार। तृप्त करे हर आत्मा को दिव्य गुणों का इसमें सार। चार दिशाओं में गूंजेगा शांति सागर शिव का ज्ञान। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति